हेलो एवरीवन। हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसा हुआ आप लोगों का पेपर आज? वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स आर्क। तो आज मैं आपके सामने जो है स्टैंडर्ड का जो आज आपका पेपर हुआ है उसका सेट 3 लेकर आई हूँ। तो हमारे पेपर का कोड है, क्यूपी कोड है 3013। तो मैं आपको MCQs सॉल्व करवाती हूँ इसके। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डाटा इफ मीडियन एंड मीन ऑफ द सेम डाटा 9.6 एंड 10.5? तो ये हमने कैलकुलेट करा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास आंसर आ जाएगा ए पार्ट 7.8। सेकेंड वाला, द वैल्यू ऑफ tan ए कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए सिकेंट स्क्वायर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आता है आपके पास 1। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड और वो 30 डिग्री पे इंक्लिनेशन पे अटैच्ड है, देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 300 मीटर। तो आपका ऑप्शन बी आ जाता है इसका आंसर। इन द ट्राइंगल ABC एंड DF आपके पास B जो है वो E के बराबर है और C जो है वो F के बराबर है। तो AB 3DE दे दिया, तो आपके पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है, लेकिन आपकी साइड्स इक्वल नहीं हुई है, तो दैट मीन्स सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो ऑप्शन नंबर डी। इफ थीटा इज इन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आया इसका बी, सो 30 डिग्री। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। कमिंग टू द सिक्स्थ वन, टू पॉलिनोमियल्स दिखाए हुए हैं, द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट जीरोज दोनों के जो हैं उन्होंने अलग अलग मांगे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन द गिवन फिगर, ये आपके पास गिवन फिगर है और APO हमें चाहिए, APO। तो हमारे पास यहाँ पर ये लीनियर पेयर से आ जाएगा और रेडियस में और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल है, एंड बाय अप्लाइंग ASP इसका आंसर हमें मिल जाएगा A, दैट इज 25 डिग्री। A piece of wire 20 centimeter long is bent in the form of the arc of the circle of radius 60/pi. So the angle subtended by the arc at the center is 60 degree. So here option number B is the correct answer. If HCF and LCM जो है वो M और N है, then N minus 7M is 98. That is C option. Which of the following is a rational number between √3 and √5? √5 की आप वैल्यू निकालोगे तो इसका 2 पॉइंट कुछ मिलता है, एंड √3 इज 1.732। तो आपके पास रैशनल नंबर चाहिए, सो इट इज 1.85712, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ द जीरोज, यहाँ पे इसने थोड़ा वो कर दिया तो आपको रीअरेंज करना पड़ता, -7x² + 5x + 3। तो आपको सम ऑफ जीरोज चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा -5/-7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 5/7। इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाला, और हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए। तो बाय सॉल्विंग आई गेट द आंसर एज b इज इक्वल टू 2a, दैट इज 12 का बी ऑप्शन। इफ द सेक्टर जो है उसका एरिया 40 पाई है और सेंट्रल एंगल 72 डिग्री है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10√2। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 14th, दो टेंजेंट्स जो हैं अगर हम डायमीटर के पे दोनों टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दे आर पैरेलल, दैट मीन्स ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14th का ए आंसर। देन 15th, -1 की पावर n + -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0। तो हेयर n जो है हमारे पास एनी ऑड नंबर होना चाहिए, तभी हमें यहाँ -1 मिल जाएगा और यहाँ +1, तो रिजल्ट विल बी 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर 24 और -31। तो पूरा जो है वो डिस्टेंस निकाल के, और क्योंकि उसने लेंथ ऑफ रेडियस मांगा है तो जितना डिस्टेंस आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो योर 5√2/2 इज द करेक्ट आंसर। 11th एंड 13th टर्म ऑफ द AP आर 39 एंड 45। सो कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए, सो बाय कैलकुलेटिंग आई गेट द आंसर 3। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। A card is drawn at random from the pack of 52 cards. What is the probability that it is a spade or a king? तो स्पेड होना चाहिए, स्पेड इज 13 एंड किंग इज 4, लेकिन एक किंग का जो ब्लैक वाला है वो स्पेड में चला जाएगा, दैट मीन्स 13 + 3 16, 16/52, दैट इज 4/3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू असर्शन रीजनिंग, आपके पास क्वेश्चन नंबर 19th का जो रिजल्ट है वो डी मिल जाता है और 20th का जो है वो आपके पास सी आंसर आ जाता है। तो ये आपके जो हो गए MCQs और असर्शन रीजनिंग का सेट नंबर 3 का मैंने सॉल्व कर दिया।